लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वहीं इस बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए का लक्ष्य 400 सीटें, तो वहीं बीजेपी का लक्ष्य 370 सीटें जीतने का है, जिसके लिए सत्ताधारी सरकार का 100 दिन का प्लान भी तैयार है। इसके लिए गठबंधन के सहयोगी दलों को निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। अगर एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करना है तो बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। वहीं पार्टी का लक्ष्य हर नए वोटर से मिलना और उसे अपने साथ जोड़ना है, जो कि सीटों के लक्ष्य तक पहुंचने में काफी सहायता करता है। अगले 100 दिन में पार्टी कार्यकर्ता हर क्षेत्र और समुदाय के लोगों से मिलेंगे और उनका भरोसा हासिल करना होगा, ताकि एक बार फिर वे उन्हें वोट दे सकें। अगर एनडीए गठबंधन के सभी दल और उनके नेता ये प्रयास करते हैं तो बीजेपी अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ देश की सेवा करने में सक्षम होगी। बीजेपी ने कई राज्यों में ज्यादा उम्मीदवार उतारकर विपक्ष के लिए मुकाबला कठिन बना दिया है। बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए एक एक उम्मीदवार ज्यादा उतारा है। पार्टी की इस रणनीति से विपक्ष सत्ते में है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि वे राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र नीति के लिए आए हैं। उनका मकसद प्रधानमंत्री बनकर सुख भोगना नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प लेकर देश के लोगों के लिए काम करना है। पीएम ने कहा कि 2024 में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और जनसेवा और राष्ट्र सेवा का इतिहास रचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक किस्सा सुनाया, जब एक बड़े नेता ने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार प्रधानमंत्री भी बन गए, अब कितना काम करेंगे, अब थोड़ा आराम करिए। इस किस्से का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो लोग सोचते हैं कि बहुत हो गया, अब और क्या करना, इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझसे मिले। पीएम ने कहा कि मुझे बोले प्रधानमंत्री बनना काफी बड़ी बात होती है। आप तो पीएम बन गए, लंबे समय तक संगठन में भी काम कर चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और दोबारा पीएम भी बन गए, अब कितना काम करेंगे, अब थोड़ा आराम करिए। पीएम मोदी ने बताया कि मैं बताना चाहता हूं कि हम राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो वे कभी चुप नहीं बैठे, प्रजा के कल्याण के लिए काम करते रहे। मैं सुख वैभव लेकर जीने वाले लोगों में से नहीं हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं सुख भोगने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हूं। हम देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। पहले पूर्वोत्तर भारत को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, वहां पर सीटें कम हैं, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन हम लोग वोट और सीटों के हिसाब से काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, चाहे हमारे देश का कोई भी कोना हो, वहां के लोगों का कल्याण होना चाहिए। जो गांव कभी देश के आखिरी गांव कहे जाते थे, वे गांव अब देश के पहले गांव बन चुके हैं। पहली बार नागालैंड से कोई महिला सांसद बनी है। हमें गर्व है कि हम बीजेपी की ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं जहां पर कैबिनेट के सबसे ज्यादा वर्ग ओबीसी वर्ग के हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सुदर्शन डिजिटल। जय हिंद।